की जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज नवनियुक्त अध्यक्ष तक आपके बीच में अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला और मैंने आज से 1.5 साल पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमें दिया है हमको जीवन में कोई दूसरी पार्टी कभी दे नहीं सकती है। और मैंने उस दिन भी कहा था साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार में नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं समझता हूं बिहार की राजनीति को, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं 6ठी बार मंत्री के तौर पर खड़ा हूं साथियों आपके बीच। मैं जानता हूं सरकार और संगठन ये दोनों चलाना है और हमको लगता था कि जब हम लोग दोनों पद पर काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है, नीचे कार्यकर्ता काम करते, संगठन नीचे बूथ तक, हमारा बूथ का अध्यक्ष तक है, बूथ की कमेटी तक है। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को, एकदम अस्वस्थ रहिए। अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करेगा। और एकदम अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे दिलीप भैया, तो हमको लगा कहीं 70 पार तो नहीं कर गए दिल्ली, लेकिन हम लोग तो रास्ता भर इनको सट्टा पे पट्टा कहे हैं कि 60 वर्ष के हैं, हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे साहब। इसलिए साथियों पूर्ण रूप से कहा मंगल जी ने, कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए ने तय किया साहब, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे साहब। इसलिए आज आपका स्वागत हम लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को एक नई शुरुआत, नया खेला शुरू करने का समय आया। एक एक संगठन के जो काम बच गए, आपको जो लगता है उसको और आगे बढ़ाने का काम कीजिए, हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। कई कार्यकर्ता साथी हैं जो सरकार और संगठन में बीच में खड़े रह जाते हैं, हम लोग आगे भी आपके निर्देशन में आपका सहयोग मिलेगा तो जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य करता है उनको सरकार तक भी पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे साथियों। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण वेला में आप आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व ले रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता आपके तरफ देख रहा है और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। एक एक बूथ तक, एक एक मंडल तक, एक एक जिले तक जो व्यवस्था बची है उसको आगे बढ़ाना। इसलिए हम फिर से आपको शुभकामना और सहयोग करने का पूरा वादा करते हुए आपको फिर से बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता है कि आप एक मजबूत भाजपा बनाने में सबका सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के मंच के संचालक और हमारे सभी मार्गदर्शक से भारतीय जनता पार्टी का संगठन
किस तरह से आगे बढ़ सकता है, बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपने सुना। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी फौज, कितनी बड़ी संगठन की ताकत और कितने मार्गदर्शक हमारे, जिनसे हमें कुछ सीखकर और उनसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर पार्टी को चलाने की भगवान के द्वारा शक्ति मिलेगा। ऐसे मंचासीन हमारे नेता आपके सामने बैठे हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरे लिए बहुत ही, और पार्टी को मजबूत करने के लिए इनकी बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिलने वाला है। ये बात तो सही है कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभिनव किशोर जी बोल रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। और दोनों कार्यकर्ता के ताली को जोड़कर ताल ठोक देना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जैसा कि अभी बताए कि आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व जी को कि आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है। मैं दिन रात मेहनत करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर संगठन को आगे ले जाने का काम करूंगा और 2025 में 2/3 बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मित्रों, कल आपने अखबार में देखा भी होगा, मैंने एक बयान दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई नेता है जो मंच पर बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी पद पर जो नेता है, ये इसी कार्यकर्ता के ताकत के कारण है। इसीलिए हम अपने जड़ को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जड़ अगर भूल गए तो फिर ये पेड़ और तना और हरे पत्ते की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि इस एक एक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके मैं उनको सम्मान देने का काम करूंगा। और जब भी आपको लगे कि दिलीप जायसवाल यानी आपके अध्यक्ष को कोई सुझाव देना है, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रण के साथ मैं स्वीकार करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पूर्व के नेता ने हमें सारी बातें बताई और अभी आपके बीच रहकर मुझे आपसे भी कुछ सीखना है और इन नेताओं से भी प्रेरणा लेकर के संगठन को आगे बढ़ाना। तो मैं आज अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी देवतुल्य अध्यक्ष को हृदय की गहराइयों से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका यह कार्यकाल बहुत ही सफल हो, आप यशस्वी हो और आप बिहार भाजपा को और आगे चोटी तक पहुंचाने में सफल हो, ये अपनी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से 25 वर्षों से अधिक का संबंध और एक कार्यकर्ता के बाद संगठनकर्ता के बाद क्षेत्र के जनता के नेतृत्वकर्ता के साथ प्रदेश का संगठन करता और वर्षों तक पार्टी के संगठन के लिए झोला लेके कहीं भी जाकर काम करने वाला
और विगत वर्षों में तो मैंने देखा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का जो इन पर विश्वास था, देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए, विभिन्न राज्यों के चुनाव में इनको अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बना के भेजा गया। आप पर केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास सदैव बना रहा, आज वह स्पष्ट रूप से हम सब लोग के सामने दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया और आपको प्रदेश अध्यक्ष की महती जिम्मेवारी दी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेतृत्व के अपने नेताओं का कि एक कुशल कार्यकर्ता और संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, जनता का भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का। आपका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्यकाल रहा। आपने जब अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभाली थी उस वक्त निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन को आगे बढ़ाने की एक महती चुनौती आपके कंधों पर थी और आपने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया बल्कि एनडीए गठबंधन को भी आपने मजबूत करने का काम किया और एनडीए गठबंधन को इतनी मजबूती आपने दी कि आपके अध्यक्षीय काल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए सरकार में आया और आज आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल संपूर्ण रूप से सरकार के साथ और पूरी पार्टी आज जनहित के काम में लगी हुई है। आपका यह कार्यकाल अविस्मरणीय होगा, हम सब लोगों के लिए बहुत यादगार होगा और आप अपने आगे के जीवन में इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते रहें, यह हमारी शुभकामना भी होगी। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पर अभी कृपया पुष्प देने का कार्यक्रम को थोड़ा स्थगित रखा जाए। अभी जब ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद दिलीप जी को हम लोग आपकी सेवा में समर्पित करके जाने वाले हैं। दिलीप जी यही मंच पर रहने वाले हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग पूरा मिलिएगा, शाम तक यही दिलीप जी रहने वाले हैं। मैं ये कह रहा था, दिलीप जी आपको कह रहा था कि आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। आपको, हमको तो चारों अध्यक्ष का अनुभव का लाभ मिला था, आपको 8 अध्यक्ष का अनुभव का लाभ मिलेगा। हमको तो हमको 5 का लाभ मिला, आज एक हमारे बीच नहीं है। हमको लाभ मिला नंदकिशोर जी के अनुभव का, सुशील जी के अनुभव का, संजय जायसवाल जी के भी अनुभव का लाभ मिलेगा, सम्राट चौधरी जी का भी अनुभव का लाभ मिलेगा। तो हमसे दुगुना लाभ आप कमाने वाले हैं और दुगना ताकत आपके पीछे खड़ा रहने वाली है। हम सब लोग आपके हर एक आदेश पे आपके पीठ के पीछे खड़ा रहेंगे और बिहार का लाखों कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेके आगे जहां भी बढ़ने की जरूरत होगी बढ़ने का काम करेगा और निश्चित रूप से 2025 में एक अपार बहुमत की एनडीए की सरकार जो लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के अध्यक्षीय काल में जो लक्ष्य तय हुआ है कि हम अगली बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 220 से अधिक सीटों को जीतने का काम एनडीए के साथ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। इस बात का पूरा विश्वास और भरोसा हम सब लोगों को है। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का काम होता है, बोलता है तो डिस्टर्ब होता है, पीछे वाला है सर, डिस्टर्ब होता है। क्या भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो मैं जब अध्यक्ष था मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था। लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल होगी उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता। इसलिए मैं कहता हूं विक्रमादित्य का सिंहासन है, आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है?
कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल डांटते हैं इसका भी कोई अफसोस नहीं है। दिलीप जायसवाल प्यार करें ये लोगों की अपेक्षा जरूर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में जो परंपरा रही है, अरे हमारे तो संविधान में लिखा है कि कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 टर्म या वो रह ही नहीं सकता, तो बदलना ही बदलना। कोई हमारा मुख्य पार्टी थोड़ी है। जो विरोधी हम लोग का है वो के पटिया में बन गया तो बन गया, जीवन पर रहने वाला हमारे यहाँ कहाँ है। इसलिए किसी के हटने का ना तो अफसोस होता है, हमें किसी के आने से लगता है कि यही प्रणाली बने रहे, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो परंपरा है पार्टी के हमारी, और यही कारण है कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता कभी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता और बनते बनते विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता। पार्टी का कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष बन, सबके सब ही है। तो ये जो दायित्व मिला है दिलीप भैया, मैं एक ही निवेदन करूंगा, पार्टी का विस्तार हुआ, सम्राट चौधरी जी सदगुण ढंग से काम किया, मैं उसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर किया। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं, एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सम्राट जी क्षमा करिएगा, रिकॉर्ड बनता ही इसलिए कि तो तोड़ा जाए। अब आपके जिम्मे काम है ये दिलीप जायसवाल जी कि जो रिकॉर्ड सम्राट चौधरी ने बनाया, क्या बनाया सोचिए, सरकार बना दी, बिहार की सरकार बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, भाजपा के विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का हो गया, विधान के सभापति भाजपा का हो गया। ये तो है, कमाल है। ये जो रिकॉर्ड बनाया है माननीय सम्राट चौधरी जी ने, मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। आपके जिम्मे काम है सम्राट चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ करके पार्टी को और विस्तार देने का काम। और यहाँ सब लोग प्रसन्न होते हैं। यहाँ वो नहीं है कि आप रिकॉर्ड तोड़िएगा तो सम्राट जी कोई दुखी होने वाले हैं, बल्कि सम्राट जी और आपकी पूरी तक पाएंगे, चलो भाई मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, ये भाव। लेकिन मैं एक विनती करूंगा, क्योंकि मैं तो जनसंघ में मैंने कभी काम नहीं किया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना 1978 में, जब मैं 25 साल का था। तो इतने लंबे समय से काम करते हुए मेरा जो अनुभव है